हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। राइट, इन प्रीवियस वीडियो हमने ये स्टडी किया कि हैलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है और हैलो एल्केन्स को बनाया कैसे जाता है। राइट, और साथ में ही हम उसका एक और टॉपिक स्टडी करते हैं, वो है नेचर ऑफ हैलो एल्केन, स्पेसिफिकली CX बॉन्ड। तो जब भी हैलो एल्केन जब ये बनाता है तो ये बनाता है CX बॉन्ड, जिसमें हम देखते हैं कि X क्या है आपका। X इट मीन्स FCl Bri, X इट मीन्स हैलोजेंस। सो हैलोजेंस का नेचर क्या होता है? हैलोजेंस का नेचर होता है कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, and if they are electronegative it means they will acquire partial negative charge, right? and as this X is acquiring partial negative charge तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा partial positive charge, right? ओके, सो यहाँ पर partial positive charge आ गया, इसीलिए इनका नेचर जो है स्पेशली ये होता है पोलार नेचर। सो CX बॉन्ड का नेचर कैसा हुआ है? पोलार नेचर। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोलार नेचर हम जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो इसी बेसिस पे पढ़ेंगे। राइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स की, इसको हमने 3 वेज में स्टडी करना है। एंड दैट 3 वेज आर, तो सबसे पहले जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स, second one is elimination reaction and third one is nucleophilic substitution reaction। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, एल्किल हैलाइड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, और साथ में ही एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बट एल्किल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे वर्क करती है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। राइट, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसीलिए इसका स्टडी हम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ रिएक्शन ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो क्या है एक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। एक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि वो एल्किल हैलाइड या और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मेटल्स की हमारे पास लिस्ट है, जैसे कि लिथियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सभी क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स होते हैं। राइट, सो अभी हम सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब देखो ये रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मीन्स कैसे है? कोई भी एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या बनाएगा प्रोडक्ट। लेट्स सी। सो अगर मेरे पास में एक एल्किल हैलाइड है, राइट, एल्किल हैलाइड, आई एम टेकिंग दैट एल्किल हैलाइड एज अ RX, तो इसका नाम क्या हो गया है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ में जब भी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन में हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, और वो कैटालिस्ट क्या है? ड्राई ईथर। और कैटालिस्ट मीन्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो सभी सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन का रेट जो होता है वो अल्टर कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। राइट, ओके, सो हमने क्या किया? एक एल्किल हैलाइड लिया, उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये जो बनाता है, ये बनाता है RMgX, और इसका नाम होता है, R के लिए हम यूज करेंगे एल्काइल, M के लिए हम यूज करेंगे मैग्नीशियम, और X के लिए यूज करेंगे हम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सो RMgX
फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है? क्लास 11th में हमने एक रिएजेंट पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग, उसका नेम भी है और वो रिएजेंट भी है, और उसका नेम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो when alkyl halide react with magnesium they can form Grignard reagent। Grignard तो एक नेम है साइंटिस्ट का जिसको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, राइट। सो Grignard reagent एक ऐसा रिएजेंट है जो मेनी रिएक्शंस को परफॉर्म करता है, और इसीलिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये बनता कैसे है? वेरी सिंपल रिएक्शन से, राइट। सो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बनाया है क्या है? RMgX। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। इफ आई टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl, तो इसका नेम क्या हो गया है? इथाइल क्लोराइड। Ethyl chloride when reacts with magnesium in the presence of dry ether, it will form CH3CH2MgCl, और इसका नेम क्या हो जाएगा फिर? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नेम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये एक प्रिपरेशन भी हो सकती है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते समय हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है, और वो ध्यान क्या है? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कोई भी, यहाँ पर मैं फिर से इसको मिटा के फिर से एक बार लिखती हूं, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये क्या है? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है तो ये क्या करता है? इवन ड्राई ईथर अगर नहीं भी हो, अगर हम ड्राई ईथर नहीं भी दें, क्योंकि हमें यह रिएक्शन आगे वो होगा ही नहीं, अगर आपके RMgX है और साथ में वाटर की रिएक्शन जब होती है तब ये क्या करता है? तब ये एल्केन बनाता है, सीधे सीधे RH कैसे लेता है? ये क्या है? HOH है। सो ये R जो है H के साथ रिएक्ट करता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से बाय हार्ट। इट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू एल्केन। किसमें कन्वर्ट कर सकता है वो? एल्केन। और इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो हम एक बहुत ही जरूरी टिप जो है वो याद रखते हैं। व्हाट इज दैट? कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जब भी यूज करें उस वक्त पे कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इवन अ ट्रेसेस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन में। आई होप आपको ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो इजीली समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज in the same category we will study now रिएक्शन ऑफ मेटल्स कंप्लीट हो गया है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स में हमने रिएक्शन विथ मैग्नीशियम देखा। नाउ वी विल बी स्टडिंग रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, कि सोडियम कैसे रिएक्ट करता है किसी एल्किल हैलाइड के लिए। सो ये जो रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं इसमें हमें जरूरत है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड। लेट मी राइट द रिएक्शन, और रिएक्शन लिखने के बाद तुरंत आपको याद आ जाएगा कि क्लास 11th में ये कौन सी रिएक्शन है जो हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट मी राइट द रिएक्शन। फर्स्ट हमने एक मॉलिक्यूल लिया एल्किल हैलाइड का, ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल लिया है मैंने, साथ में ही सोडियम मेटल है, और एक और मॉलिक्यूल लिया है एल्काइल हैलाइड का। सो 2 मॉलिक्यूल जो है एल्काइल हैलाइड के कैसे रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। लेट्स सी। तो क्या होता है जब भी 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये एल्किल हैलाइड इस तरीके से
जुड़ जाते हैं और हमें क्या मिलता है, आर आर। इट मीन्स हमें एल्केन मिलता है और साथ में ही 2NaX। और अब आपको रिएक्शन याद आ गई, ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें हम ड्राई ईथर यूज करते हैं? इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन, जो हम क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, जो है चैप्टर हाइड्रोकार्बन, राइट। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? वुड्स रिएक्शन, करेक्ट। सो वुड्स रिएक्शन में हमेशा हम क्या लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और वो क्या बनाता है? एल्केन। ये एक और कन्वर्जन हो सकता है एल्किल हैलाइड टू एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल में अगर मैंने ये लिया है CH3 CH2 CH2Br, क्या नेम हो जाएगा इसका? इसका नेम होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड को जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे, हम फिर से यहाँ क्या लिखेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स देखे थे हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, सोडियम और जो हैलोजन रहेगा वो आउटसाइड में निकल जाएगा। तो हम ऐसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर NaBr, और यहाँ पर मैं 2 क्यों लगाऊंगी? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन 2। अब देखो इसका ये कैसे बनाना है, पहले हम यही लिखेंगे CH3 CH2 CH2, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। सो ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए इसका होगा फॉर्मूला CH3 CH2 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 CH3 plus 2NaBr. What is the name of this compound? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hence it is hexane. क्या होता है, क्या है ये? हेक्सेन है। तो अभी हमने वुड्स रिएक्शन में हम क्या, वो कहते हैं ना कि 2 और 2 मिल जाते हैं तो 4 बन जाते हैं। ये ट्रिक हमें याद रखनी है इसके लिए। कैसे कि अगर हमने एक कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड लिया जिसमें 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे? 6। ऐसा एल्काइल ब्रोमाइड लिया, एल्काइल हैलाइड लिया जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स है तो प्रोडक्ट में कितने बन जाएंगे उसके? 4। सो 2 और 2 4। सो दिस इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम में ये या तो अंडर द हेडिंग नेम्ड रिएक्शन आती है या फिर आपको कन्वर्जन के लिए बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है। आई होप आपको ये सेकेंड रिएक्शन जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स की आपको समझ में आ गई होगी। सो लेट्स रिवाइज, हमने क्या क्या स्टडी किया इसमें। हमने ये स्टडी किया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स में 2 रिएक्शंस हमने स्टडी की। फर्स्ट इज मैग्नीशियम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, और सेकेंड जो है वो है वुड्स रिएक्शन। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज elimination reaction. Next reaction is elimination reaction.